Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C from Code Courses Code Ton Round 2 Division 1 plus Division 2 rated prices. Okay, so before that अगर तुमने न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अभी नहीं देखा तो you may already know that they will train you as a full stack developer. Not only this, after that वो तुम्हारा प्लेसमेंट भी करवाएंगे. Okay, by referrals and by training you as a full stack developer. एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग इज तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीज. तो अगर तुम्हें ज्यादा जानना है या फिर रजिस्टर करना है, यू कैन जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ना बेसिकली तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि तुम्हारे पास n नंबर ऑफ हाउसेज हैं. ठीक है, अब उन n नंबर ऑफ हाउसेज में लेट्स जस्ट सी कि तुम्हारे जो n नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो है सर्कल में है. ठीक है, सपोज मैंने बोला कि n की वैल्यू 6 है और n नंबर ऑफ हाउसेज तुम्हारे सर्कल पे रखे हुए हैं. तो अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे 6 हाउसेज हैं और जो सर्कल पे हैं. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो. अब इन 7 हाउसेज में कुछ हाउसेज हैं इन्फेक्टेड. तो 2 और 5 को मैंने इन्फेक्टेड बता दिया कि ये इन्फेक्टेड भी तुम्हें गिवन है और ये हाउसेज इन्फेक्टेड है, ये भी गिवन है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम एक पर्सन हो एक्स और एक्स पर्सन क्या करता है कि हर डे की स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आया, उस डे की स्टार्टिंग में उसने क्या किया, एक अनइन्फेक्टेड हाउस को प्रोटेक्ट कर लिया. ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट को प्रोटेक्ट कर लिया और ग्रीन से ब्लू से मार्क कर दिया. अब होगा क्या, इसके प्रोटेक्ट करने के बाद जो भी इन्फेक्टेड हाउसेस है वो अपने लेफ्ट और राइट के हाउसेस को, ठीक है, जिसके भी वो नेबर है उनको इन्फेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब कैसे इन्फेक्ट करेंगे, 2 के लेफ्ट और राइट में 1 और 3 है, बट 1 तुमने ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लिया है तो 2 3 को इन्फेक्ट कर देगा, 5 4 और 6 को इन्फेक्ट कर देगा. ठीक है, तो यू कैन से एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास 2 3 4 5 6 इन्फेक्ट हो गए. ठीक है, अब अगेन क्या होगा, सेकेंड डे आया, सेकेंड डे में क्या हुआ कि तुमने 7 को प्रोटेक्ट कर लिया और टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड हाउसेस तुम्हारे कितने हो गए, 2. और इसके बाद तुम किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्रॉब्लम कह रही है कि तुम्हें ऐसे हाउसेस को प्रोटेक्ट करना है हर डे के स्टार्टिंग में जितने भी डे पॉसिबल हैं, सच दैट जो इन्फेक्टेड हाउसेस हैं 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए. तुम्हें इन्फेक्टेड हाउसेस को मिनिमाइज करना है. अब ये मैटर क्यों करता है तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा. सपोज तुमने क्या किया कि तुम्हारे 2 हाउसेज हैं जैसे, ठीक है, 1 2 3 4 तुम्हारी और 5 मान लो. ठीक है, 5 हाउसेज हैं और तुम्हारे जो इन्फेक्टेड हैं वो 1 और 2. तो तुम्हारा हाउसेस को चूज करना क्यों मैटर करता है, हो सकता है तुम क्या करो, तुम फर्स्ट डे की स्टार्टिंग में 4 को प्रोटेक्ट कर लो. तो प्रोटेक्ट करने के बाद 1 5 को इन्फेक्ट कर देगा और 2 3 को. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड हाउसेस कितने हो जाएंगे, 1 5 2 3 4. बट ऐसा भी हो सकता है, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि तुम क्या करो, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम ऐसे चूज करो प्रोटेक्टेड हाउसेस को कि तुम्हारे जो इन्फेक्शन वाले हैं, वो कम इन्फेक्ट कर पाए. ठीक है, तो सपोज जैसे 1 2 3 4 और 5 है. ठीक है, तो हो सकता है, मैंने क्या बोला था कि 1 और 2 इन्फेक्टेड है. ठीक है, तो 1 और 2 इन्फेक्टेड होने का मतलब कि तुम क्या करो कि अब जैसे ही तुम किसी एक को प्रोटेक्ट करोगे तो दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरा वाला जो इन्फेक्टेड है वो अपने लेफ्ट और राइट वाले को बस इन्फेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो तुम क्या करो अगर कि तुम जो भी इन्फेक्ट करने वाले तुम अगर उसी को प्रोटेक्ट कर दो. ठीक है, सपोज मैं क्या कह रहा था, तुम 4 को सेव करने की जगह तुम 3 को सेव कर दो अगर यहाँ से. ठीक, तो अब 2 3 को इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा और किसी आगे को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट, किसी आगे वाले को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 अब ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो गया है. ठीक है, तो उसके बाद 3 के बाद
होगा क्या कि फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में तुमने क्या किया, फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में तुमने 3 को प्रोटेक्ट किया, ठीक, फाइन। और 3 को प्रोटेक्ट करने के बाद 1 ने तुम्हारे क्या कर दिया होगा, उसी डे के एंड में 5 को इन्फेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट डे तुम्हारे पास 1, 2 और 5 इन्फेक्टेड है, ठीक। सेकेंड डे की स्टार्टिंग हुई और तुमने क्या किया, 4 को सेव कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली तुमने 2 हाउसेज अब इस तरह से सेव कर लिए और टोटल इन्फेक्टेड हाउस खाली 3 हुए, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें चीज समझ में आई होगी कि तुम्हें किस वे में बचाना है हाउसेस को, ठीक है। जो भी किसी डे के स्टार्टिंग में जो भी हाउस तुम्हारा क्या होने वाला है, इन्फेक्ट होने वाला है, तुम्हें बेसिकली उसको बचाना है। अब एक और हाईलाइट थी, तुम्हें बस बेसिकली करना क्या था इस क्वेश्चन में, तुम्हें एक ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढनी थी तुम्हें बेसिकली, ठीक है, कि सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे कौन सी होगी जिसको मैं यूज करूं सच दैट कि मेरे ज्यादा से ज्यादा हाउस सेव हो जाए। तो अब मैं बात यहाँ पे ऐसे कुछ करता हूँ, एक लाइन में लिखता हूँ और बड़ा सा कुछ सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अब एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इतना है, ये इन्फेक्टेड है और लेट्स जस्ट से ये इन्फेक्टेड है, ठीक, और लेट्स जस्ट से ये इन्फेक्टेड है, ठीक। अब फर्स्ट डे हुआ, ब्रूट फोर्स का सॉल्यूशन था, ठीक है, तुम्हें बस मोस्ट ऑप्टिमाइज वे ढूंढनी थी और उसी के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन बिल्ड करना था। फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे में तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है, तुम 9 को भी सेव कर सकते हो, 7 को भी, 5 को भी, 2 को भी, 11 को भी, ठीक है। अब बेसिकली सेव करने का तरीका देखो, तुम कैसे सेव करने वाले हो। मैं बोलता हूँ कि तुम 2 को सबसे पहले सेव करो, ठीक। फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में तुमने 2 को सेव कर दिया। जैसे ही तुमने 2 को सेव किया तो अब 1 का एक एंड खत्म कर दिया तुमने, राइट। अब वो 2 के आगे वालों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड डे में तुम क्या करोगे, तुमने 2 को यहाँ पे सेव कर लिया और उसके बाद कुछ कुछ इन्फेक्ट भी हो जाएंगे, तो मैं फर्स्ट डे के इस एंड में जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको भी लगा देता हूँ। 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, राइट। बट तुम देखोगे क्या उसके बाद, जस्ट कि उसके बाद जस्ट सबसे पहले 5, 1 और कौन कौन सा था, 6 था, ठीक है। तुमने पहले 2 को सेव किया, जैसे ही 2 को सेव किया, 1 और 6 था इनिशियली में, जैसे ही तुमने 2 को सेव किया तो इस साइड से एक इन्फेक्ट हो गया, राइट, इस साइड से एक 5 इन्फेक्ट हो गया। बट उसके बाद तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1 और 6 के बीच में 4 को सेव कर सकते हो। जैसे ही तुमने 4 को भी सेव कर लिया तो उसके बीच में अब जितने भी हाउसेस हैं वो सब तुम्हारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि अब उनके नेबर में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम 2 डेज का यूज करके, यहाँ पे डे 2 भी हो गया और डे 2 में तुमने 4 को सेव किया, राइट। तो तुम 2 दिनों का यूज करके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम 2 दिनों का यूज करके, ठीक है, किन्हीं भी 2 इन्फेक्टेड हाउसेस के बीच के ऑलमोस्ट सारे हाउसेस को बचा सकते हो और उसमें बस खाली एक इन्फेक्ट होगा। ये चीज समझ में आई। मैं क्या कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि इनिशियली इनिशियली तुम्हारे कौन कौन से हाउस अफेक्टेड थे ये देखना, आप समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। इनिशियली तुम्हारा फर्स्ट इफेक्ट था, ठीक है, 6 था और 10 था। तुमने क्या किया कि तुम्हें किसी भी 2 हाउसेस के बीच के को बचाना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले किसी भी एक को इन्फेक्ट वाले के बगल के बचाओगे, इसको सेव किया, ठीक है। बट इसको सेव करने के बाद 1 और 6 के बीच का 5 भी इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 5 इन्फेक्ट हुआ तुमने जस्ट 5 के बगल वाले को भी सेव कर दिया, दैट इज 4, और अब 2 और 4 के बीच के सारे हाउस सेव हो जाएंगे, राइट। तो इट मीन्स तुमने 2 दिनों का यूज किया। पहले डे में तुमने 2 इन्फेक्टेड के बीच के, 1 और 6 के बीच के किसी एक को बचाया जो कि ऑब्वियसली साइड में होगा, ठीक है। पहले 2 को बचाया, फिर 2 को जस्ट बचाने के बाद तुमने सेकेंड डे पे क्या किया, जो भी इन्फेक्टेड के जस्ट बगल वाला था उसको बचाया। तो उससे हुआ क्या एग्जैक्टली कि उसके बीच के सारे सेफ हो जाएंगे। तो ये एक मेथड है,
ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है जो तुम सेव करने के लिए फॉलो करोगे। अब बेसिकली तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुम्हारा मेन एम क्या है, जो भी सेव करने वाले हैं उनको मैक्सिमाइज करना है, राइट? तभी जो इन्फेक्टेड है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट? तो बेसिकली अब तुम सेव किन को कर रहे हो, तुम 2 दिनों का यूज करके, 2 डेज का यूज करके बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम किन्हीं भी 2 इन्फेक्टेड हाउसेस के बीच के कितने लोगों को सेव कर रहे हो। सपोज 1 और 6 के बीच टोटल कितने थे, 4 हाउस थे, तो तुमने 4 में से 3 सेव कर लिए, तो तुम 4 - 1 सेव कर रहे हो, ठीक है? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज तुम्हारी कोई 2 भी इन्फेक्टेड हाउस है, सपोज A1 और A2 कोई 2 इन्फेक्टेड हाउस है, ये X है और ये X डैश है, और इनके बीच में सपोज Y अनइन्फेक्टेड हाउसेस है, ठीक है? तो तुम कोई 2 दिनों का यूज करके, फर्स्ट डे और सेकेंड डे या nth डे n+1th डे का यूज करके तुम क्या करोगे, y माइनस हाउस सेव कर सकते हो। अब तुम ये चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेव करूं, तो तुम्हें सबसे पहले किसको सेव करना होगा, या फिर कौन से इन्फेक्टेड हाउस के पेयर को चुनना होगा? ऑब्वियसली जिनके बीच में सबसे ज्यादा अनइन्फेक्टेड हाउसेस है, ठीक है? अगर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो तुम्हारे जो सेफ हाउस है करने वाले y-1 वो भी मैक्सिमम होंगे, राइट? तो तुम यही यही स्ट्रैटेजी अपनाओगे। तुम क्या करोगे बेसिकली, तुम अगर प्रॉब्लम में जाओगे अपनी, तो तुम्हें प्रॉब्लम में गिवन क्या है ये देखो। तुम्हें प्रॉब्लम में गिवन है इन्फेक्टेड हाउस 3, 6, 8। तो तुम बेसिकली क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें से इन्फेक्टेड कौन कौन सा है, 3, 6 और 8। तुम जितने भी बीच के अनइंफेक्टेड हाउसेस हैं उनकी एक एरे बना लो। सबसे पहले 2 है, फिर इनके बीच में भी 2 हैं, इनके बीच में 1 है, ठीक है? तुमने एक एरे बना ली, ये 1 है, सॉरी। तुमने इसको रिवर्स सॉर्ट कर दिया, अब तुम्हारे पास ये आ गया। सपोज ये तो तुम्हारा इजी एग्जांपल था, तो तुम्हारे पास ये आ गया किसी भी 2 इन्फेक्टेड हाउसेस के बीच का मैक्सिमम नंबर क्या है, या मैक्सिमम अनइंफेक्टेड हाउस कितने, दैट इज वाई की वैल्यू। अब तुम इसमें से कितने बचा सकते हो, y-1 ऑब्वियसली, ठीक है? और तुमने कितने डे यूज किए, 2 डेज, इनिशियली 2 डेज, दैट इज फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। अब ये तो हो गया y जो तुमने पहले 2 इन्फेक्टेड हाउसेस के बीच से बचाए। अब ऑब्वियसली तुम सेकेंड वाले में जाओगे, ठीक है? तो मैं एक स्ट्रेट एरे में लिखता हूँ, ये x था, ये x डैश था, और ये क्या था तुम्हारा, x डबल डैश, ठीक है? फाइन। इसके बीच में y थे, तुमने y-1 बचा लिए ऑब्वियसली, बट कितने दिन का यूज किया, 2 दिनों का, 2 डेज का। अब तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है कि इन 2 दिनों में हुआ क्या होगा एग्जैक्टली। इसने अपने इधर का एक हाउस इन्फेक्ट कर दिया होगा, और इसने भी अपने इधर का एक हाउस इन्फेक्ट कर दिया होगा, ठीक है? तो 1 हाउस यहाँ पे इन्फेक्ट, 1 हाउस यहाँ पे इन्फेक्ट। दूसरे दिन में इसने एक और इन्फेक्ट कर दिया होगा, इसने एक और इन्फेक्ट कर दिया होगा, ठीक है? तो बेसिकली अब एक्स डैश और एक्स डबल डैश के बीच में जो बचे हुए पेयर्स हैं वो कितने हो गए, जितने भी टोटल थे यहाँ पे इनिशियली। सपोज वाई डैश थे, तो अब बचे हुए y-4, राइट? y-4 अनइंफेक्टेड हाउस बचे हैं। अब जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम यहाँ पे दोबारा 2 डेज दोगे, और 2 डेज में क्या सेव कर लोगे, y-4 - 1 हाउस, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि तुम क्या करोगे, सिंपली तुम सिंपली जाओगे और यहाँ पे जो भी अनइंफेक्टेड हाउसेस हैं, तुम पहले दिन में क्या करोगे, यहाँ से एक को प्रोटेक्ट करोगे, उस बीच में तुम्हारा ये जो वाला इन्फेक्ट है वो ये एक और इन्फेक्ट कर देगा। फिर तुम दोबारा क्या करोगे, यहाँ से एक और इन्फेक्ट बचा लोगे, तो बीच के ये जो है जितने भी, दैट इज y-4 - 1, ये सारे के सारे बच जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये हो गया एक और केस। अब सपोज इसके आगे एक और मैंने लिख दिया x ट्रिपल डैश, ठीक है? और अब टोटल डेज कितने हो गए, अब टोटल डेज हो गए 4। अब तुम अगेन ये वाले अनइंफेक्टेड हाउस के बीच को प्रोसेस करोगे, और तुम क्या करोगे,
4 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 डेज में इन लोगों ने कितने इन्फेक्ट कर दिए होंगे ऑलरेडी? फर्स्ट डे में दोनों ने एक एक किया होगा, सेकेंड डे में दोनों ने एक एक किया होगा, थर्ड डे में दोनों ने एक एक किया होगा, फोर्थ डे में दोनों ने एक एक किया होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की जितने भी अनइन्फेक्टेड थे उनको वाई डबल डैश लिख लूँ, तो मेरे पास बचे हुए अनइन्फेक्टेड हाउस कितने हैं? 4 डबल डैश माइनस 8, क्योंकि 4 इसने इन्फेक्ट कर दिए 4 दिन में और 4 इसने। ठीक है, अब तुम इनके बीच से, इन अनइन्फेक्टेड हाउसेस में से 2 दिनों में कितने बचा सकते हो? -1, राइट। तो तुम इतना सेफ बना दो और जस्ट आगे वाले पेयर के बीच में चले जाओ। ठीक है, जो भी अनइन्फेक्टेड हाउस है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाई डबल डैश, टोटल 6 दिन है, 6 दिन में टोटल 12 इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वाई डबल डैश -12 बचे हुए हैं, -1 तुम बचा सकते हो, तो इसको सेफ बना दो। ठीक है, इसी तरह तुम हर अनइन्फेक्टेड पेयर के बीच के इन्फेक्टेड हाउसेस को निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ निकाल लोगे जैसे ही, वैसे ही तुम अपने टोटल, जो भी टोटल नंबर ऑफ हाउसेज है माइनस सेफ कर देना, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ अप्रोच थी। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब सॉल्व करते हैं। m में मैंने टोटल नंबर ऑफ हाउसेज लिया, n में मैंने लिया नंबर ऑफ इन्फेक्टेड हाउसेज। ठीक है, फिर वेक्टर ऑफ a बनाया, फिर वैल्यू ले ली इनपुट, और उसको जीरो सा इंडेक्स में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। अब मेरे पास जो जो भी इन्फेक्टेड हाउस है 3, 5, 6 या जो भी, वो एक ऑर्डर में है। अब मैं एक दूसरा वेक्टर बनाऊंगा और इस वेक्टर में मैं पुश करूंगा क्या, कि मेरे पास कितने बच्चे अनइन्फेक्टेड हाउस है। सपोज फर्स्ट पेयर के बीच में 6 हैं, ठीक है, सेकंड पेयर के, फर्स्ट पेयर के बीच में 6 हैं, और मैं 6 में से कितने बचा सकता हूँ? 6, पहले 2 दिन है मेरे, तो 6 - 1। ठीक है, अब दो, एक्स डैश और एक्स डबल डैश के बीच में 10 है, तो मैं 10 में से कितने बचा सकता हूँ? 10 - 4 - 1, राइट। अब सपोज एक्स डबल डैश और ट्रिपल डैश के बीच में 20 है, तो मैं 20 में से कितने बचा सकता हूँ? 20 - 8, ठीक है, -1। अब कहीं पे जाके ऐसा होगा कि 4 का मल्टीपल जो है 8, 16, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि सारे के सारे हाउस कहीं पे इन्फेक्ट हो चुके। सपोज यहाँ पे भी 10 होते या फिर 7 होते इनके बीच में, तो ये सारे हाउस ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो तुम इनमें से एक भी सेफ नहीं बना सकते थे। ठीक, अगर कोई भी एक हाउस बचा हुआ है तो तुम उसको सेफ बना लेते। ठीक है, फाइन। तो ऐसे ही कुछ है, तुम्हें बस एक एज केस लेना पड़ेगा। तो तुम एक वेक्टर बी लिया जिसमें मैं अपने हर इन्फेक्टेड हाउस के बीच में कितने अनइन्फेक्टेड हाउस है वो डालूंगा। तो डिफरेंस, सपोज यहाँ पे आओ, 10, 3 और 3, 6, 8, तो 6 और 3 के बीच में कितने अनइन्फेक्टेड है? 6 - 3 - 1, 2, दैट इज फोर्थ और फिफ्थ हाउस। तो तुम वही डाल रहे हो, ए आई प्लस वन मॉडलो एन माइनस ए आई। बेसिकली आई प्लस वन मॉडलो एन इसलिए किया है ताकि तुम्हारा मॉडलो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट मत रखना। और तुम अपने वेक्टर में पुश क्या कर रहे हो? डिफरेंस -1। ठीक, एक और चीज, ये जो केस है, डिफरेंस जब लेस देन और इक्वल टू 0 जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस करना है। ये इसलिए है, ये तुम्हारे ये वाली चीज को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें डाउट मत लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जब तुम्हारे ये वाला केस आ जाएगा, सपोज इन्फेक्टेड हाउस तुम्हारा कौन कौन सा है? 8 और 2, तो इसके बीच के तुम्हें ऐड करने के लिए, तो तुम इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। तुम क्या करना, ए नॉट हाउसेस तो तुम्हारे इनिशियली हो जाएंगे, दैट इज तुम लास्ट वाले जो एलिमेंट है, तुम्हें इसको, जो भी इसके और इसके बीच में, तुम्हें इसको डालना है अपने वेक्टर में। तो तुम और कोई मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ए नॉट की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1, तो तुम्हारे जो भी स्टार्टिंग से जो हाउसेस हैं और एंड वाले हाउसेस कवर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सिंपली n माइनस ए ऑफ n - 1 - 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई एक दूसरा वे है तुम्हारा उसी चीज को लिखने का। तो इससे मुझे क्या मिल गया, जो भी अनइन्फेक्टेड हाउस के बीच में जितने भी अनइन्फेक्टेड हाउस थे, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड हाउसेस के बीच में जितने भी अनइन्फेक्टेड हाउस थे, उसके बाद उसको सॉर्ट कर लिया, क्योंकि बेसिकली मुझे y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए।
जहां भी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइंफेक्टेड हाउस मिलेंगे मैं उनको पहले बचाऊंगा। इस स्टेटमेंट को भूल जाओ। फिर यहाँ पे आए, सेफ वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है। मैं अपने इन्फेक्टेड हाउसेस में इटरेट करूंगा, दैट इज अपने वेक्टर बी में। और फर्स्ट वैल्यू से मैं कितना बचाने वाला हूँ, बी आई माइनस 4 क्रॉस आई। आई की वैल्यू 0 से शुरू है, तो ये बेसिकली वाई माइनस 0। ठीक, y-4, y-8, y-12, y-16 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दो दो दिन का गैप है, मैंने ये चीज ऑलरेडी समझा दी है। अब फिर सिंपली तुम एच के से चेक कर लोगे कि अगर वहां पे कोई भी अनइंफेक्टेड हाउस बचा है उतने दिनों के बाद, तो तुम क्या करोगे, सिंपली सेफ में सेफ मैक्सिमम ऑफ वन एंड नम माइनस वन। नम माइनस वन और वन का मैक्सिमम इसलिए लिया है क्योंकि अगर कोई एक भी हाउस है और नम माइनस वन मुझे 0 दे रहा है, तो मैं वहां से क्या करूंगा, सिंपली वो एक हाउस वहां से निकाल लूंगा, ठीक है, वही एक हाउस को प्रोटेक्ट कर दूंगा। तो इसलिए वो एक एज केस यहाँ पे हैंडल हो रहा है, ठीक है। और इन द एंड तुम सिंपली टोटल नंबर ऑफ हाउसेस माइनस सेफ हाउसेस प्रिंट कर देना, तो वो तुम्हें क्या दे देगा, minimum number of infected houses. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. Subscribe this YouTube channel, like this video and share this to your friends.